मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद देने आई है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुम्हें यह संदेश मिला, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाली हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ सहन करना पड़ा। करियर में, समाज में, रिश्तों में, हर जगह केवल तुम्हें ही अपमान मिला, तुम्हें ही नीचा दिखाया गया। सही होने के बाद भी तुम्हें ही गलत समझा गया। बहुत प्रयास किया तुमने, लोगों को समझाने की कोशिश की, किंतु अपनी सच्चाई का सबूत तुम दिखा नहीं पाए। सत्य तो यह है कि कोई तुम्हें और तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। कहने को तो सब अपने हैं, किंतु भारी भीड़ में भी तुमने खुद को अकेला पाया। जब भी तुम्हारे मन को पीड़ा हुई, तुम पर कोई संकट आया, तब किसी ने तुम्हारे मन की पीड़ा कम नहीं की, तुम्हारा दुख नहीं समझा। साथ देना तो दूर, किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की कि तुम किस स्थिति में हो। ऐसे में तुमने मुझसे केवल प्रार्थना ही की है। माता, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मेरा हाथ थाम लो। आपके अलावा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ यह साबित करने वाली है कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि मैं मौन थी क्योंकि उचित समय नहीं आया था, किंतु अब वह समय आ गया है। अब और तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। मुझे ज्ञात है किसी चीज के लिए तुमने बहुत इंतजार किया, उसके लिए तुम्हारे मन का चैन और रातों की नींद खर्च की है, किंतु तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। एक अकल्पनीय घटना घटने वाली है, तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदलने वाला है। आज रात्रि मैं तुम्हारा भविष्य लिखने वाली हूँ, साक्षात वैसा ही जैसा तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, उदासी त्याग दो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है। तुम भीतर ही भीतर निराश हो चुके हो। तुम्हें लग रहा था तुम्हारे जीवन का लक्ष्य छूट रहा है, तुम्हारी खुशियां तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माता तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा दुख देगी? तुम नादान हो, इसीलिए अपनी भक्ति और मेरी माता पर संदेह कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति में खोट आ सकता है, किंतु मेरी ममता तुम्हारे लिए अपार है। मैं जानती हूँ तुमने विकट परिस्थितियों का सामना किया, किंतु शानदार व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संकटों का ताप सहना आवश्यक था। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई लोग तुम्हारी मेहनत पर संदेह करते हैं, तो कई लोग तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं जानती हूँ तुमसे शत्रुता का भाव रखने वाले तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जब भी कुछ बुरा होता है तो उन्हें बहुत खुशी अनुभव होती है। तुम्हें अपमानित करने का, ताना देने का वो कोई अवसर नहीं छोड़ते, किंतु चिंता मत करो, बहुत जल्द उनकी हंसी भयानक दुख में बदलने वाली है, क्योंकि अब मैं उन्हें जवाब देने वाली हूँ। मैं सब जानती हूँ। पिछले कुछ समय से तुम बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो। कई बार तो तुम रो पड़ते हो, यह सोचकर कि समय हाथों से निकल गया है और तुम वही कर पाए हो जो तुम्हें करना था। अपनी गलतियाँ के कारण हाथ में आई सफलता भी तुमसे चली गई। मेरे बच्चे, तुम खुद को दोषी मत समझना। जो कुछ भी हुआ, सही समय पर हुआ और मेरी मर्जी से हुआ। तुम भविष्य को नहीं जानते, इसलिए निराश ना हो, सदैव खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर है। मेरे बच्चे, किसी भी मूल्य पर अपना मन छोटा मत करना। मैं जानती हूँ लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी हार का। तुम्हें भी भय लग रहा है कि यदि तुम हार गए तो लोग हंसेंगे तुम पर, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, तनाव मत लो, क्योंकि हारी हुई बाजी जीतने वाले को तुम चिंता मुक्त रहो। सतर्क होकर अपने जीवन का बदलाव देखो। किसी भीषण
तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदरतम अध्याय शुरू होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव। जय माँ काली।